ओके, सो राइडर विद टैरो के लास्ट सूट का स्वॉर्ड्स का फर्स्ट कार्ड दैट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिंगल स्वॉर्ड है। तो ये कार्ड बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है, अभी इस पे देखते हैं। कार्ड दिखाता है एक स्वॉर्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर ये विनिंग, जैसे एक होता है ना क्राउन की तरह रीत है, जिसपे एक साइड पे, दोनों साइड पे लीव्स हैं, ठीक है, सक्सेस जो हमें शो करता है। एक साइड पे विनिंग रीत की जैसे लीव्स हैं, दूसरे साइड पे पाम ट्री की लीव्स है। वो क्या सिग्निफाई करती है? एस ऑफ स्वॉर्ड बेसिकली जितने भी एसेस हैं सूट्स के, एक न्यू बिगिनिंग शुरू करते हैं डिफरेंट एरियाज। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या शो करता है? वो भी एक न्यू बिगिनिंग शो करता है, बट कहाँ पे वो हम समझेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये रीत है वो क्या शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या है? विनिंग रीत वाली लीव्स है। ये क्या शो कर रहा है? ये विक्ट्री एंड सक्सेस को शो कर रहा है। ऑन द अदर एंड हमारे पास ये पाम ट्री का लीफ है, ये क्या शो कर रहा है? होप एंड एक न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है कि जो भी हम करेंगे उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। हमने पहले भी सक्सेस लिया, हमें आगे भी सक्सेस मिलेगी, ये हमें नहीं भूलना है। अगेन वी सी दैट लाइक अदर एसेस, यहाँ पे भी क्लाउड में से एक हैंड निकल रहा है, ठीक है। क्लाउड से एक हैंड निकलने का मतलब है कि डिवाइन की हेल्प आपके पास है। आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको जो एक मौका चाहिए, वो आपको मिलेगा। वो आपके ऊपर है, उसको आप किस तरह से यूज करते हो। होप आपको है, आपके पास होगी, सक्सेस भी आपको मिलेगी, लेकिन यूज करना, उसको हाउ टू इम्प्लीमेंट करना, उसको कितना आगे लेके जाना, वो कम्प्लीटली आपके हाथ में। ये हाथ तो डिवाइन है ना, हाथ किसका है? वहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, बट सपोर्ट किसके हाथ में? आपके हाथ में है। सब कुछ आप ही के हाथ में है। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि बैकग्राउंड में क्या है। बैकग्राउंड में माउंटेन्स देखो, माउंटेन्स क्या शो कर रहे हैं? जिस भी आप एक न्यू बिगिनिंग तो है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही होंगे। तो यहाँ आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग, कहते हैं जिसे कहते हैं ना मेटल वाला करेज, एकदम मेटल वाला हार्ट बोलो, करेज बोलो, वो होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत करेजियस होना पड़ेगा, और अपने जो भी आपका एम्बिशन है या जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए आपको एकदम फॉर्म रहना पड़ेगा। तो आप सक्सेस तो सक्सेस आपकी रहेगी, बट उसके लिए आपको करेज और चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ेंगे। ये आप हमेशा अपने माइंड में रखना। और स्वॉर्ड का मतलब क्या है? स्वॉर्ड का पेंटिकल का मतलब था मनी, ठीक है। कप्स का मतलब था इमोशन, देन वॉन्ट्स का मतलब था क्रिएटिविटी एंड आपका पैशन और एनर्जी। तो स्वॉर्ड का मतलब आपकी इंटेलिजेंस, क्लैरिटी, प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप डिसीजन लो वो बहुत प्रैक्टिकल होने चाहिए। और ये भी दिखा रहा है कि अगर आप बाई चांस कोई कंफ्यूजन में हो, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो दिस इज द टाइम कि आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। ये ब्रेक थ्रू भी दिखाता है कि एकदम से आपको समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है, बहुत क्लियर हो गए जितने भी डाउट्स हैं। और हो सकता है ऐसा कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ नया आपको ऐसे ना कि रास्ता सा दिख जाए कि आपको लगे अरे इसी का तो मैं अब तक वेट कर रहा था, यही तो वो डायरेक्शन है जहाँ मुझे जाना है, यही तो वो है जो मुझे करना है। मे बी आप करियर के लिए अब तक कंफ्यूज थे, लेकिन बहुत जल्दी या तो हो चुके हैं, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको लगेगा हाँ यही तो मुझे करना था, इसका ही तो मैं वेट कर रहा था, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कभी कभी चीजें सामने होती है बट हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब ये एस ऑफ सोर्स का कार्ड वो दिखा रहे हैं कि वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, वो विजन आपको मिलेगा कि आप देख पाओगे चीजें, ठीक है। थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू इन फ्रंट ऑफ यू। सो वो ब्रेक थ्रू का भी कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है। स्वॉर्ड्स आपको क्लियरली, स्वॉर्ड्स के सारे कार्ड एक चीज बहुत क्लियरली बोलते हैं, यूज योर माइंड। इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है, इमोशनल होके डिसीजन लोगे सक्सेसफुल नहीं रहोगे। अपना प्रैक्टिकलिटी में अपना दिमाग यूज करो, पूरा रिसर्च करो, फिर डिसीजन लो, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है। स्पोर्ट्स अगर कार्ड आया है पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन वो आपको एक चीज तो बोल रहे हैं, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। स्पोर्ट्स आया मतलब प्रैक्टिकल, स्पोर्ट्स आ रहा है मतलब दिमाग यूज करो, स्पोर्ट्स आ रहा है कोई भी डिसीजन आपको इमोशन से नहीं लेना, साइड पे रख दो। कब आता है तो हम इमोशनल डिसीजंस ले सकते हैं, वो हमें हेल्पफुल रहेंगे, बट नॉट हियर। ओके, अब हम आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स क्या दिखा रहा है? क्लैरिटी तो दिखाता ही है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। रिलेशनशिप में ये कार्ड न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी के साथ है, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है, बट सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फिनेंस या जॉब में इसका क्या मतलब है। अगर ये कार्ड आ गया आपके बिजनेस के लिए, तो मतलब एक नया जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, प्रैक्टिकल होकर इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन हाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। हाँ अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस और जरूर रहेंगे, बट आप उसे फेस कर लोगे। और अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करना है, सब कुछ प्रैक्टिकल होके करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं उसको जानता हूँ या वो मेरा अच्छा दोस्त है, अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तो तुम ठीक है वो कर लेगा, नहीं।
अगर स्पोर्ट का कार्ड है तो बहुत क्लियर है कि कोई ट्रस्ट नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिजनेस प्रोफेशनल आपको डील करनी है। सक्सेस आपको मिलेगी, बट हाँ आपको उतने और ये जो चैलेंजेस है ना, ये भी मेहनत, कौन सा आपको मेहनत दिखाते हैं, माइंड गेम खेलने पड़ेंगे, ठीक है। और स्पोर्ट का एक और चीज दिखाता है कि ये ना 2 साइड स्पोर्ट्स है। 2 साइड स्पोर्ट का क्या है, सक्सेस भी है, सक्सेस तो है ही, बट वो सक्सेस गुड साइड पे, बैड साइड के, वो आपके हाथों में। आपका माइंड बहुत शार्प है, ठीक है, और आप अपना शार्प माइंड यूज भी कर रहे हो, लेकिन आप शार्प माइंड जिस तरह से यूज करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। आप पॉजिटिव वे में यूज करोगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट में उसको यूज कर लिया तो उसके आपको रिपरकशंस भी फेस करने पड़ेंगे, और उतने ही बड़े रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इट इज इन योर हैंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है एक शार्प माइंड के साथ साथ, तो यूज दैट केयरफुली। ओके, अगेन जॉब में सक्सेस है, अगर जॉब मिल रही है तो मतलब क्लैरिटी मिलेगी। अगर लेट्स से अगर आपके ऑफिस में कुछ, अगर न्यू जॉब के लिए आप वेट करो तो बहुत जल्दी आपको जॉब मिलेगी। आपके स्किल सेट को रिकग्नाइज किया जाएगा, आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, वो आपको, यू विल गेट द जॉब, जैसी आप जॉब डिजायर करो वैसी जॉब मिलेगी। लेट्स से अगर लेकिन ये आता है और आप ऑफिस में परेशान हो तो समझो दिस इज द टाइम कि उन सबको क्लैरिटी मिल जाएगी, और आपको भी ये क्लैरिटी मिलेगी कौन आपके फेवर में और कौन आपके फेवर में नहीं है। ऑफिस में कौन है जो आपके लिए गेम्स खेले, अगर आपको ये डाउट है कि कोई आपके लिए गेम्स खेल रहा है या कोई आपके पीछे बात कर रहा है, तो वो आपकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी आपको क्या करना है। सो डू नॉट वरी, बट वो ये भी बोले कि प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लो, अपने दिमाग को थोड़ा चलाओ, आपको पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा है आपके बारे में, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है, और आप बहुत क्लियर माइंड सेट के साथ आगे बढ़ोगे। प्रमोशन के लिए अगर आप वेट करो ये कर रहा तो यस आपको प्रमोशन मिलेगा, और प्रमोशन भी ऐसा होगा ना कि जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि चलो मैनेजर, चलो ठीक है तूने इतना काम किया तो मैंने तुझे दे दिया, मतलब ऐसा। लेकिन ये क्या रहे कि जो भी आपने करा आपके स्किल बेस पे आपको मिल रहा है, उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका हार्डवर्क है, इसलिए आपको प्रमोशन मिल रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है। रिलेशनशिप में ये कार्ड आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप थोड़ा सा ट्रबलसम है, कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं। अब रिलेशनशिप में क्या जरूरत है, न्यू बिगिनिंग की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, ठीक है। सो या तो थोड़ा ब्रेक दो, या फिर, और ये एक कार्ड कम्युनिकेशन का भी है, बात करके चीजों को सॉल्व करो, जो भी दिल में है जस्ट से इट, मन में मत रखो, ठीक है। जितना क्लियर आपका कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा। तो ये कार्ड अगर रिलेशनशिप में एडवाइस देना है तो क्लियरली प्रॉब्लम्स हैं, बट कम्युनिकेट करके, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। रिलेशनशिप खत्म करने वाला या रिलेशनशिप ब्रेकअप वाला सीन नहीं दिख रहा है इस कार्ड से, बस इतना दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो तो आगे जाके रिलेशनशिप और ब्यूटीफुल होगा, वरना प्रॉब्लम्स रहेंगी। और अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप आपके पास आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो जो नया रिलेशनशिप होगा ना वो भी ऐसा पर्सन होगा, आप भी ऐसे जो इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करता होगा, ठीक है। सो वहां पे आपकी लाइकिंग जो है ना वो भी शायद ऐसी ही है कि मे बी यू विल अट्रैक्टेड द पर्सन जो अपना बहुत, जिसका शार्प माइंड है, जो इंटेलिजेंट है और जो बहुत प्रैक्टिकल है, और वो पर्सन भी शायद ऐसा ही होगा जिसको ऐसा, तो आप लाइक माइंडेड हो सकते हो, बट इट शोज अ न्यू रिलेशनशिप, राइट। बट यू डोंट लाइक अन इमोशनल पर्सन, एंड द पर्सन हु विल कम इन योर लाइफ विल बी द वन हु विल नॉट बी एन इमोशनल वन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, ओके, वन एस्पेक्ट इज हेल्थ। हेल्थ में कैसे रहेगा, हेल्थ में ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करो, चाहे वो आपका डेली रिजाइम है, आपकी एक्सरसाइज है, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल है, बट दिस इज द हाई टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। नया कुछ शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और अगर आप जर्नली भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि आप उसमें सक्सेस देखोगे। अगेन चैलेंजेस तो आएंगे, बहुत सारे ऐसे मौके भी आएंगे कि आप कर रहे हो उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आपको सक्सीड होना है तो वो आपको ना उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और ये बार बार बोला, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगर आपको कुछ सक्सेस चाहिए, अगर आपको कुछ अलग करना है तो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड। फिर भी अगर आपके डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।